Good morning, guys. दोस्तों, whoever. Anyway, welcome to the new vlog. As usual, शूट पे जाना है एंड फिर अपना एक घर है जो रीडेवलप हुआ है, तो वो फ्लाइट देखने भी जाना है, और एक जीएसटी का भसड़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यार, ये सुबह सुबह का कॉल टाइम होता है ना, मेट्रो शुरू नहीं रहता, आधा अंधेरा रहता है, तो ऐसे ही ऑटो पकड़ के जाना पड़ता है। ये 6:30 का कॉल टाइम है और 6:30 बज चुका है ऑलरेडी। आई एम लेट, बट कोई नहीं, फिर भी हम टाइम पे पहुँचेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है ना यार। आज के दिन में बहुत काम है। पहले तो ये स्टूडियो पहुंच के ये शूट ख़त्म होने के लिए रुकना है, ख़त्म होगा फिर बाद में अपने प्रॉपर्टी का भी काम है। उसमें अभी जो जीएसटी का जो है ये इन्फॉर्मेटिव है, सबको जानना चाहिए इसके बारे में। लिटिल बिट ऑफ अनफेयर है, इसीलिए मैं ये बताना भी चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग मुंबई। और देखो, हम स्टूडियो पहुंच चुके हैं। ये है स्टूडियो। यहाँ पे अभी तक कोई आया नहीं है, अभी सब स्क्रीन्स बंद है, सब कुछ बंद है। आर्टिस्ट अपने वैनिटी रूम में रेडी हो रही है और हम स्टूडियो में बस मंडरा रहे हैं। रिहर्सल्स ऑन। अब देखो, सेट के सारे लाइट्स ऑन हो गए। Elimination chamber was an all-you-can-eat all the action and gossip in WWE. But wait, before we move on, आप सोच रहे होंगे कि ये रोहन कहाँ है? Actually, लिव मॉर्गन की हारने की वजह से रोहन का दिल टूट गया है और वो वर्सोवा में अपना दिल जोड़ रहा है. But why not? Because I'm not alone. Let's welcome back the ravishing Ritesh. वो बिना बोले बहुत कुछ कर लिया. So sure. मैं तो यार मुझे फटाफट शो खत्म करके जामनगर के लिए निकलना है. You know why? पता ही होगा वहाँ पे जॉइंट शूट डन। अभी जल्दी घर जा रहा हूँ। ये और आगे का काम तो ये है कि मेरा एक घर है जो 3 साल पहले रीडेवलपमेंट में गया है, तो अभी हम रेंट पे रह रहे हैं, मैं और पापा और पायरेट ऑफ कोर्स। लेकिन अभी वो रीडेवलपमेंट होके अभी थोड़े टाइम में पोजीशन मिलने वाला है, तो उसकी थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ है। अब वो फॉर्मेलिटीज़ में ना एक बड़ा ही अनरीज़नेबल फॉर्मेलिटी भी है, तो आगे वीडियो देखो पता चल जाएगा क्या है। बस अभी घर पहुंचने वाला हूँ, घर पहुंच के फिर रेडी होके निकलते हैं। बिजी डे। हाँ, तो घर पे आके चेंज किया है, अब जा रहे हैं अपने वो सोसाइटी में एक पेमेंट करना है। अब वो पेमेंट क्या है, वो क्या भसड़ है, उसे बताता हूँ जाके आने के बाद, ठीक है? चलिए चलते हैं। चालू है, अब एडवोकेट के पास जा रहे हैं। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि अब हमको एक एफिडेविट बनाना है और बिल्डर को देना है ताकि कंडीशनल पोजीशन मिल जाए, और वो एफिडेविट के साथ साथ एक चेक भी देना है। सोचो, रीडेवलप होके हमारा खुद का घर हमें वापस मिल रहा है, लेकिन उसके मार्केट वैल्यू पे सरकार जीएसटी मांग रही है। अब उसका मार्केट वैल्यू क्या है? टेक्निकली 0 रुपीज़, बिकॉज जो हमारा घर था उसी को तोड़ के नया घर बनाया गया है। लेकिन नया घर फिर से रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन मार्केट वैल्यू पे होता है, तो करोड़ के ऊपर मार्केट वैल्यू है, तो जीएसटी कुल मिला के मोटा मोटी 4 लाख है। अब सोचिए, अभी अगली बार से कभी कोई और भी हो जो अपना घर रीडेवलपमेंट में देना चाहता है, तो ये जीएसटी का सब पे लागू होगा। दिस इज़ बेसिकली डबल टैक्सेशन, डबल या ट्रिपल टैक्सेशन बोल सकते हो। मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, कंस्ट्रक्शन होने पे बिल्डर को भी जीएसटी भरना पड़ता है, मटेरियल कॉस्ट पे, हर चीज़ पे, प्लस फ्लैट बेचा जाता है तो ख़रीदार को जीएसटी भरना पड़ता है।
यहाँ पे तो फ्लैट बेचा भी नहीं जा रहा है, बस वापस दिया जा रहा है। अब चलो खैर एक्स्ट्रा एरिया पे अगर तुम टैक्स मारोगे समझ में आता है, लेकिन ये पूरे एरिया पे टैक्स भरते हैं बिकॉज न्यू एग्रीमेंट है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, तो पूरे फ्लैट वैल्यू पे जीएसटी भरना है। अब हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते यार, हमको भी स्क्रैप करने पड़ते हैं। हम सब मिडिल क्लास है ना, हम आप सब, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। हर चीज़ में टैक्स, जीएसटी ना दिमाग को शॉट दे रहा है आजकल। अब लेते हैं प्रभु का नाम, गणपति बाप्पा मोरया, और चलते हैं। फिर कल फाइनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years घर मिल जाएगा हमको। बाकी ये मेरा फीगो वाला स्क्रीन है, अभी तो मैंने इसको म्यूट पे डाला हुआ है। जो अपने अपग्रेड में देखा था, यहाँ पे स्पीड दिखता है। तो चलो पापा आ गए, अब निकलने का टाइम है। अब एडवोकेट के ऑफिस पहुंच गए हैं। अब चलिए चल के नोटरी करवा देते हैं अपना जो एफिडेविट है कि हम कंडीशनल पोजीशन ले रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि यार रीडेवलपमेंट करके बिल्डिंग मिलते हो, मतलब खुद का घर वापस मिलते हो भी इतने सारे झमेले, इतने सारे प्रोसेस, इतना सारा खर्चा होगा उसमें। हमको लगा सिर्फ शायद बाद में थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह का खर्चा होगा। एफिडेविट तो मिल गया, वो भी ले लिया। अब बस पापा गए हैं ज़ेरॉक्स निकालने के लिए, क्योंकि एडवोकेट ने बोला कि एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी निकाल लेना और उस पर वो बिल्डर का रिसीव्ड करके साइन ले लेना, ताकि वो कल मुंह न कर ले उसमें से जो भी है। तो ये एरिया है जहाँ पे मेरा पूरा बचपन निकला। अब क्योंकि बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में था तो 3 साल के लिए एरिया छोड़ के जाना पड़ा था। अब वापस इसी एरिया में आए। समझ नॉस्टैल्जिया, इट्स लाइक ये सब। हाँ, नई दुकानें हैं, नए बिल्डिंग रीडेवलप हुए हैं, बट वही है कि बचपन की वो गलियाँ। तो वहाँ पे पापा गए हैं ज़ेरॉक्स निकालने, हो रहे दुकानें बदल गई है, बिल्डिंगें रीडेवलप हो रही है, रीडेवलप हो गई है, काफ़ी सारे तो सेम है, लेकिन यार वाइब नहीं बदला, वाइब वही है ऑलमोस्ट, बस ट्रैफिक बढ़ गया है। तो जी हम पहुंच गए हमारे रीडेवलप बिल्डिंग में। फोर्ड फीगो पहली बार पुरानी जगह पे नए बिल्डिंग को देखने के लिए आई है और पार्क हो गई है। वाओ। An hour later. हाँ तो गाइस, अब फाइनली अपना सब जीएसटी का चेक भी दे दिया एंड एफिडेविट भी दे दिया, और ये फ्लैट की चाबी भी ले ली। कंग्रेचुलेशंस, घर मिल गया। वहाँ पे देखोगे फ्लैट की चाबी मिलने की खुशी में वो रहे पापा। पापा इज बाइंग समोसास, आज रात को हम करेंगे समोसा पार्टी। और ये जगह है सुबरून करके, उसके ऊपर बोर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन यार बहुत फैंटास्टिक समोसा बनाते हैं लोग, ट्रस्ट मी, बचपन से खाता हूँ। वही तो मैं बोल रहा था ना, बचपन में जिस एरिया में पूरी ज़िंदगी निकल गई, वो एरिया में वापस आने के फ़ायदे ये होते हैं कि बहुत सारे जगह हैं जिनको हम बचपन से जानते हैं, वहाँ पे एक एक मेमोरीज होती है। लाइक ये इधर सामने जो है ना रूपराज डेयरी, ये तो तब से जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तभी ये खुला था, और यहाँ पे आके हम लोग मैंगो लस्सी पिया करते थे। और ये आज भी है। आज पता नहीं मैंगो लस्सी मिलती है कि नहीं, मिलती होगी। हाँ देखो बोर्ड भी डाला है कुछ, सब आमरस डॉल। हाँ एक किलो आमरस देखा तो लेना तो बनता ही है ना। कई आमरस ले लिया, आमरस 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 आमरस। Chill out, my don't do, just chill.
घर देख के आ गए। ये सबसे बड़ा टेंशन ये था, ये अकेला था। मेरा जुगलू, प्लेटिंग सीखना पड़ेगा। प्लेट में तो डिज़ास्टर कर दिया मैंने, सारी चटनी फैल गई। लेकिन समोसे फिर भी टेस्टी टेस्टी हैं और वड़ा भी टेस्टी टेस्टी है और ये सूखी चटनी भी टेस्टी टेस्टी है। और पता है सबसे टेस्टी क्या है? बिन मौसम आमरस। चलिए मैं आमरस समोसे खा के मेरा डिनर करता हूँ। बेले है ही नहीं हो रहा। रोज ही चाबी लेने के बाद पहली बार आए हैं अपना फ्लैट देख। वाह वाह वाह, खाली फ्लैट पहली बार देख रहे हैं। ये बिल्डिंग जो था ना हमारा 90s में कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसको पूरा रीडेवलप करके नया बिल्डिंग बना है। ये बैल्कनी टाइप खिड़की है। ये किचन है, थोड़ा छोटा लग रहा है, मतलब 2 टेबल्स हैं तो स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। ये बाथरूम, कॉमन बाथरूम, इसमें कमोड वगैरह लगना बाकी है। और ये व्यू सामने हमारा ही दूसरा बाथरूम। चलो आगे चलते हैं। ये है कॉमन बेडरूम, मतलब नॉट द मेन बेडरूम। जाते हैं, देखते हैं मेन बेडरूम। ये मेरा बेडरूम है, ये भी ऑलमोस्ट वही साइज़ का है। ये इसका बाथरूम, इसमें भी कुछ नहीं लगा है, ना कमोड ना गीज़र। हाँ लगेगा धीरे धीरे। तो आज सुबह देख लिया, तो फ्लैट भी देख लिया। अभी उसमें बहुत सारा काम बचा है जो बिल्डर करेगा, जो कमोड लगाना बताया था, फिर वो गीज़र, फिर सिंक भी नहीं लगे हैं अभी तक किचन वगैरह में बराबर से। और मोस्टली बाय दिस एंड ऑफ मंथ हमको पोजीशन मिल जाएगा। अभी उनको जीएसटी का भी पैसा दे दिया है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 3,98,000 का जीएसटी, दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 lakhs। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ वेरी अनफेयर। यू नो, जो फ्लैट जिस पे तुमने टैक्सेस सब भर दिया था जब तुमने पहली बार उसको ख़रीदा था, वही रीडेवलप होके मिल रहा है। उस पर फिर से टैक्स भरो, उसके फुल वैल्यू पे। ऐसा भी नहीं है कि इंक्रीज एरिया पे टैक्स है, फुल वैल्यू पे टैक्स है। तो अभी आप में से भी कोई अपना बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में अगर जा रहा है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो जो आप रीडेवलप करना चाहते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिकॉज ये अभी बहुत सारे बिल्डर लॉबीज ट्राई कर रहे हैं जीएसटी काउंसिल से बात करने की एंड ऑल। खास करके ये मेन इशू आ रहा है ये महाराष्ट्र और मुंबई में मेन इशू आ रहा है, बिकॉज मुंबई में लैंड नहीं है, तो बहुत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। उसकी वजह से ज़्यादातर इशू यहाँ पे, प्लस यहाँ पे प्रॉपर्टी रेट्स इतने हाई हैं कि जीएसटी भी बहुत हैवी आता है। और इसके लिए मैंने जहाँ तक सुना था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ भी एक अर्जी डाली गई थी, और जब जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था तब वो एजेंडा में टॉपिक भी था, लेकिन वो एजेंडा का टॉपिक हियरिंग के लिए नहीं आया, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने उसका फ़ाइल ही नहीं बनाया था। जब तक फ़ाइल नहीं बनता है वो हियरिंग ही नहीं होता है। खैर हम लोग तो फंस गए, हमको तो देना ही पड़ेगा वो पैसा। अब एक बार गया तो वापस मिलने का तो कोई आस नहीं होता है। अगर बाई चांस ये लोग ने जीएसटी हटा भी दिया तो रेट्रोस्पेक्टिव तो बहुत मुश्किल लगता है। अभी जो गया गया, क्या कर सकते हैं। बट अभी जो रीडेवलपमेंट कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखें इस बात का, और हो सके तो अपने बिल्डर जो भी हैं आ रहे हैं तुमको रीडेवलप करने वाले, वो तो वैसे भी बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। उनको पहले से बोल के रखिए कि जीएसटी का बर्डन वो उठाएं, हम नहीं उठाएंगे एज अ रेसिडेंट, एज अ क्लाइंट, बिकॉज द अमाउंट्स आर ह्यूज। और ये फिर भी हमारा फ्लैट उतना बड़ा नहीं है। अभी इमेजिन वो फ्लैट वैल्यू अगर रेरा के हिसाब से 4 करोड़ 5 करोड़ है, तो उसका 5% जो होगा वो जीएसटी अमाउंट होगा। तो समझ लो कितना जीएसटी अमाउंट आ सकता है। एनी हाउ, ये वही वीडियो था, थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ी खुशी बांटना। होप यू लाइक द ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट। Thank you for watching. Please like, share and subscribe. And और भी बेटर ब्लॉग्स बनाऊंगा।
Thank you. Love you all. Bye.